अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सारे लोग ठीक होंगे, आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा हुआ होगा। उसके बाद हम अभी से बात स्टार्ट करने वाले हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, रमज़ानुल मुबारक में मैं समझता हूँ सहरी और इफ्तारी की वजह से फिर दिन आपकी रूटीन सारी डिस्टर्ब हुई होती है। इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि जो लेक्चर्स हैं इनको रिकॉर्ड फॉर्म में किसी न किसी तरह से ले आते हम तो ज़्यादा बेटर था, बट इसके बावजूद मैं चाहता ये था कि आपको लेक्चर्स जो हैं वो इस तरह से मिल जाएँ, क्या उसको क्या है, रिकॉर्डेड लाइव की जगह रिकॉर्डेड मिल जाए। बट अगर वो नहीं होता, हम किसी टाइम पे नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाता तो वो भी इशू आ जाता है। दैट्स वाई मैं ये चाह रहा था कि आपका लेक्चर इस फॉर्म में मिल जाए, तो इस फॉर्म में भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। हाँ, मुझे 2-3 क्यूरीज आई कि जो मैंने टाइमिंग्स बताई कि सर वो पॉसिबल नहीं है और उन टाइमिंग पे हम अवेलेबल नहीं है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए तो भई आप जिस टाइमिंग पे अवेलेबल है, जो बंदा वो बंदा उस टाइम पे लेक्चर ले ले और जो बंदा किसी और टाइमिंग पे अवेलेबल है वो उस टाइम पे ले ले। रिकॉर्ड हुआ आपके लिए रखी है। बाकी चीज़ें मैंने आपके गोश गुजार कर दी थी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने मुतल्लिक़ तो आपको पहले बताई थी। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को अभी तक नहीं समझ आई, पर अब कोई नहीं, आराम आराम से समझ जाएंगे। चलें, आपको लेक्चर सुने, इस पर बात करते हैं जी। बाकी बातें हैं साथ साथ होती रहेंगी। हम सबसे पहले बात करेंगे जी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के पे आज। ये हमारे लेक्चर का टॉपिक है, जो मेन हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे जी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को हम आईडीएस भी कहते हैं और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को याद रखिएगा जी हम आईपीएस कहते हैं। और हाँ जी, इंट्रूजन वो कहता है कि अगर व्हेन एन अटैकर अटेम्प्ट्स टू गेन एंट्री इनटू अ इसका मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि मैं क्या इसकी अंग्रेजी पढ़ के टेस्ट खराब करूँ, बट चलें पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। Intrusion occurs when an attacker attempts to gain entry into disturbed the normal operations of organization information system. Intrusion prevention consists of activities that deter an intrusion. Intrusion detection consists of procedures and systems that identify system intrusions. इसमें जो आपके पास वो कहता है कि कोई भी ऐसा इंट्रूजन तो आपको पता ही होगा, कोई ऐसे समझ ले कि अनऑथराइज टाइप का आपको बंदा कर रहे हैं, आपके जो नॉर्मल जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं अगर उसको डिसरप्ट करता है या आपके नेटवर्क में एंट्री गेट करता है तो उसको हम कहेंगे जी ये इशू आ रहा है, ये इंट्रूजन उस फॉर्म में ये इंट्रूजन को हम देख रहे हैं जी। आपके नेटवर्क में तो इंट्रूजन आ गया है, जो अनऑथराइज यूज़र है वो ठीक है जी। तो जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होगा वो क्या होगा जी, वो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो डिटर करेगा, जो फाइंड आउट करेगा इंट्रूजन को, ठीक है जी। और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो इसको कैरी आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। चलें हम आगे इसको लेके चलते हैं, अगर मैं नहीं इस तरह से चलना चाह रहा ज़रा। ये एक पिक्चर है आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की। आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे आपके पास इंटरनेट है, यहाँ पे ये आपका एंड यूजर्स बैठे हुए हैं और ये सारा नेटवर्क के बीच में सारी स्टोरी चल रही है। ये राउटर है आपके एंड पे, राउटर से आप कनेक्ट होते हैं। आपके सिस्टम और राउटर के दरमियान में नॉर्मली फायरवॉल होती है और फायरवॉल जो आपके पास होगी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इस तरह से ये इधर तो नहीं होता, बट एक वर्चुअली एग्जांपल के लिए आपको बता दिया गया है कि इधर है। नॉर्मली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये समझ लें वो राउटर के साथ ही होता है, आपके फायरवॉल के बाद नहीं हो सकता उस तरह से। अब कर सकते हैं ये एक्चुअली आईडी दोनों जब कंबाइन करेंगे तो वो फिर इधर आ जाएगा ये यहाँ पे। नॉर्मली इसने ये दे दिया, ये भी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, दैट्स फाइन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ द फायरवॉल इज द डोर लॉक ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, आईडीएस इज द मॉनिटरिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग। आईडीएस इज लाइक अ कैमरा, पहली चीज। आईडीएस इज लाइक अ सिक्योरिटी अलार्म, दूसरी चीज। आईडीएस इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, बट ये उस तरह का सिक्योरिटी गार्ड नहीं जैसे यूओजी के बाहर होते हैं, इस तरह का सिक्योरिटी गार्ड है
जो बस मॉनिटर करता है, जो आपको कहता है कुछ नहीं है, जो मॉनिटर करता है कि फलां बंदे के कार्ड पहना हुआ या नहीं, फलां बंदे मास्क पहना, वो रोक के कुछ कहता नहीं है। वो मॉनिटर करता है, अपनी रिपोर्ट जनरेट करता है, और जैसे कैमरा आपको कुछ कहता नहीं, आप कुछ वायोलेशंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो एक रिपोर्ट जो उसका एडमिन होता है उसको दे देता है, दिस दिस दैट्स लाइक एन आईडी। सब आपको समझ आ गया? ठीक, मजीद इसको देखते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट वायोलेशन ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आप के जो नॉर्मली प्रोसीजर्स होते हैं उसकी वायोलेशन का जो इशू है उसके हवाले से ये कह रही है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उसको देखता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट वायोलेशन ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन अलार्म। हाँ जी, तो क्या करता है, इसको कोई भी वायोलेशन हो रही है जैसे मैंने पहले बताया, वो अलार्म जनरेट कर देता है। जैसे सिक्योरिटी अलार्म की वजह से आप देखते नहीं है वो गेट जो बाहर लगे होते हैं, सिक्योरिटी गेट, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे मेटल डिटेक्टर होता है तो वो वॉइस अलार्म जनरेट करता है, उसकी सारी की सारी बात कर रहा है। कहता है जी कुछ जो मैनी इंट्रूजन डिटेक्शन, एक्चुअली आईडीएस की बात करें, आईडीपीएस आजकल जो यूज हो रहे हैं वो आईडीपीएस, वो क्या होगा, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, इनको कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया जाए। मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, आपका आईडीएस ही समझ लें, क्योंकि आजकल के जो इंटेलिजेंस टाइप के आईडीएस उनमें ये चीज़ भी है, तो इसलिए वो भी बता रहा है। मैं आपको थोड़ा क्लासिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैनी आइडियाज एनेबल एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ जी, वो कहता है जी नोटिफाई करता है, ट्रबल शूट करने की भी वो क्या करता है, आपको अलो करता है। ठीक है जी, जैसे आपका एक और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम समझ लें, आपका एक ऐसा एंटीवायरस है जो आपके सिर्फ वायरसेस को बताता है कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस हैं, उनको एक तो वो ख़त्म नहीं करता, डिलीट नहीं करता, दूसरा उनको सोल्यूशन नहीं करता। जबकि आजकल आपको पता है जो एंटी वायरसेस हैं वो बताते भी हैं, अलार्म भी जनरेट करते हैं, उनको ख़त्म भी करते हैं, आपके सिस्टम के पैचेस भी कवर करते हैं कहीं कोई इशू है, तो वो ये इस बात में बताना चाह रहा है। ठीक है जी। सिस्टम कैन आल्सो कॉन्फ़िगर नोटिफाई एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रेक इन, अगर कोई ब्रेक इन होता है तो सिस्टम में घुस जाता है तो उसके बारे में भी बता देता है। आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो होता है इज अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है जी, दैट वर्क्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट आइडेंटिफाई। अच्छा, आईपीएस क्या कहता है, ये तो एक तो आपको डिटेक्ट भी करता है, प्रिवेंट भी करता है, और स्टैंडर्ड आईपीएस तो प्रिवेंट ही करता है, बट आईडीपीएस वाला जो वाला वो फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, आजकल के है ये भी करें वही सेम बात। और आपको थ्रेट हो तो उसके बारे में भी बताया जाता है। ठीक है जी, कोई मलिशियस कोई एक्टिविटी इंसिडेंट होने के चांसेस हैं तो कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है जी। और ये बताता है कि आईपीएस जो है लिव इन द सेम एरिया ऑफ द नेटवर्क एज अ फायरवॉल, जहाँ पे आपका फायरवॉल है वहाँ पे ही ये आईपीएस होगा, बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इंटरनल एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों नेटवर्क के जो पार्ट्स होंगे उनके दरमियान में ये कम्युनिकेशन तो नहीं, पार्ट तो नहीं बनता, मैं अब वो ऐसे ही कहने लगा था, मतलब एक वो मॉनिटरिंग चैनल के तौर पर, दोनों के मॉनिटरिंग चैनल के तौर पर काम कर रहा होता है। और प्रोएक्टिवली डिनाई नेटवर्क ट्रैफिक बेस, अच्छा इसका एक मजे का ये है कि ये आपकी जो प्रोएक्टिवली जो ट्रैफिक है, पहले से प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि ये ऐसे जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड यूओजी के बाद खड़े होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, पहले से वो तैयार होते हैं, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। प्रिवेंट भी करते हैं सारा सिक्योरिटी थ्रेट्स को, कोई इशूज को, तो वो आईपीएस का काम कर रहे होते हैं। वो भी खैर आईडीपीएस का कर रहे होते हैं, वो क्या है, वो क्या, ये आ गया जी, वाई यूज एन आईडीपीएस। अच्छा, ये इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम है, प्राइमरी पर्पस आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट, एंड इंट्रूजन इसका होता है और क्विकली कंटेन अटैक, प्रिवेंट आपको अटैक से या मेजर लॉस से ही प्रिवेंट करता है, डील करता है किसी और इस तरह के प्रीमेबल्स ऑफ टू अटैक्स इनके बारे में, और डाटा कलेक्शन अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन व्हाट हैपन आफ्टर एन इंट्रूजन एंड व्हाई। और आपको आईडीपीएस अगर कोई इंसिडेंट अक्कर हुआ है तो उसको वो चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, और क्यों हुआ उसके बारे में आपकी ये सारी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ है उसके बारे में बताएगा जी, वो पुअर है, नॉर्मल है, लो है, इसके बारे में। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और दूसरा होस्ट बेस्ड क्या होता है, इसके बाद वायरलेस आईडीपीएस को ये डिफरेंट इसमें बता रहा है। जो नेटवर्क बेस्ड आईडीपीएस फोकस करता है प्रोटेक्टिंग नेटवर्क इंफॉर्मेशन, आपकी एसेट्स की फॉर्म में जो होगी इंफॉर्मेशन, ही आपका नेटवर्क में सबसे बड़ा एसेट होता है।
और आपका वायरलेस आईडीपीएस फोकस वायरलेस नेटवर्क के हवाले से, नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस, आपका बिहेवियर, ट्रैफिक, इन आउट, वो पैटर्न चेक करते रहते हैं। फिर हमने वो बताया था कि कोई एक्स्ट्रा की ऐड कर दी जाती है, तो वो यही होती है, आईडीपीएस ही चेक करता है पैकेट्स को ना। तो वो मैं आपको आगे इधर ही चले मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। आपका जो आईडीएस होता है वो आपके पैकेट्स की मॉनिटरिंग करता है सिर्फ, ठीक है जी। जो आईडीपीएस होता है मतलब पैकेट्स की मॉनिटरिंग करता है, वो इस तरह से मॉनिटरिंग करता है कि पैकेट्स इन आउट कैसे हो रहे हैं, सिर्फ ये करता है। और जो आपका आईपीएस होता है वो पैकेट्स के अंदर डाटा किस तरह का है उसके बारे में भी करता है। ये समझ लें आईडीएस आर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है जी। आईपीएस इज अ कंट्रोल सिस्टम, ये सारे का सारा कंट्रोल सिस्टम हो रहा होता है। दूसरी चीज आईडीएस में जो आ रही होती है, दीज टूल डू नॉट टेक लाइक, अपने आप ये एक्शन नहीं लेता, डिटेक्ट करता है सिर्फ, ठीक है जी। आईपीएस क्या होता है, उस सिस्टम को कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी करता है, खुद डिसाइड कर बेस्ड ऑन द उसके रूल्स और सेट ऑफ रूल्स जो सारे डिजाइन किए गए, ठीक है जी। आपने फिर याद रखना है जब भी आपको पूछा जाएगा, आईडीएस इज लाइक अ कैमरा, आईपीएस इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, ये दोनों का फर्क है, ठीक है जी। आईडीएस जो होता है उसको कोई मतलब बंदा को इंटरफेयर करे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, उसको लुक करने के रिजल्ट तो फिर को पता चलता है। जो आईपीएस होता है उसको डेटाबेस को बस उसने इंटरेक्ट करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन वेरीफाई करना होता है, और ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स रिपोर्ट्स अपडेट कर देता है। अच्छा, इन दोनों में जो कॉमन चीज आपके पास आएगी ना, दोनों नेटवर्क के पैकेट्स को एक तो रीड करते हैं, कंपेयर करते हैं डेटाबेस के साथ और नाउन थ्रेड्स को, ठीक है जी। तो ये इन्होंने क्या किया कि दोनों को मिला के इन्होंने एक दे दिया आईडीपीएस, जिसके भी हम मैंने अब पहले आपको दोनों सेपरेट बता दिया, फिर ये कि आईडीपीएस मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें इधर मैं आपको इकट्ठी बता दूं कि बार बार उसका हो रहा है, तो मैं आपको इजीली उनकी चीज़ें समझ आ रही है। ये डिफरेंट क्योंकि हम आगे टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देखें जी, आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम कंबाइनली एक पिक्चर आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक नेटवर्क है, ये आपका सर्वर मशीन पड़ी है, डिफरेंट एंड यूजर इसके साथ कनेक्टेड है, ये सर्वर मशीन है, ये सर्वर मशीन है। आपका को बाहर से नेटवर्क आपके राउटर के थ्रू डाटा इन हुआ है। तो क्या हुआ है आपके पास, आईडीपीएस क्या है, यहाँ पे ये डाटे सारे के सारे डाटा को यहाँ पे क्या डाटा नेटवर्क इससे होती हुई जो भी ट्रैफिक इन आउट कहीं पे भी जा रही है उसको क्या करेगा, मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। अगर जो आईडीएस है ये सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, अगर आईपीएस है मॉनिटर कर रहा है, पैकेट चेक कर रहा है, पैकेट वेरीफाई कर रहा है, पैकेट कंपेयर कर रहा है अपने डेटाबेसेस के साथ, फिर उनको आगे जाने दे रहा है, ठीक है जी। बात समझ आ गई नहीं? आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे जो डिफरेंस बताया गया है, द डिफरेंस बिटवीन आईडीएस एंड आईपीएस, ठीक है जी। वो कहता है जी, ये आप चेक करें, ये आपके पास डिटेक्शन सिस्टम की मैं बात कर, डिटेक्शन सिस्टम ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है, बाकी ये सारा वो सर्वर मशीन से ये आपका स्विच है, ठीक है। ये एंड यूजर है, ये इंटरनेट है, ये फायरवॉल है, फायरवॉल के बाद आईपीएस है, यहाँ भी इंटरनेट, उसके बाद फायरवॉल है, वहां पे स्विच है, और स्विच पे आपके पास आईडीएस है, बाकी सारा यहाँ पे क्या है, फायरवॉल के बाद आईपीएस है, फिर स्विच है। नेटवर्क पे पहुंचने से पहले ही आईपीएस सारा बंदोबस्त कर लेता है। यहाँ पे क्या है, वो उसको स्विच के साथ अटैच किया गया है, जो मैं पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था। द रीजन इज, जो आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो कॉपरेशन का यहाँ पे आप है, तो नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे क्या होगा, तो ये एज कैमरा ही काम कर रहा है ना, देख रहे से यहाँ पे भाई पहले ही वो पैकेट्स को देख रहा है, फिल्टर आउट करता है, फिल्टर लगा हुआ यहाँ पे बाहर कर देता है, अलो करता है, नल कर देता है, फिर वो आगे दे देता है, ठीक है जी। आईपीएस के बारे में वही जो सारी बात मैंने बताई वो यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है जी। मलिशियस एक्टिविटीज को कम्युनिकेशन से पहले बताता है और उसको रोकता है, अटैक
नहीं होने देता, और ये वो आपके पास आईडीएस जैसे एग्जिस्ट आउटसाइड द नेटवर्क, और एक अलार्म की तरह से आपके पास काम कर। ठीक है जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ आईडीपीएस जो पहले भी आपके पास आ रही थी, ठीक है जी। नेटवर्क बेस्ड आईडीपीएस जो आपके पास है, नेटवर्क बेस्ड आईडीपीएस जो होगा रिजाइड्स ऑन अ कंप्यूटर और एन अप्लायंस कनेक्टेड टू अ सेगमेंटाइजेशन लुक फॉर द। अच्छा, आपके पास जो नेटवर्क की जो पर्टिकुलर जिस नेटवर्क पे उसको इंस्टॉल किया गया है, उस आईडीपीएस को, जिस नेटवर्क के, उसकी सारी की सारी जो आपके पास होगी इंफॉर्मेशन, उसको चेक करेगा, उसको मॉनिटर करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है जी। और व्हेन एग्जामिनिंग पैकेट्स अ नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम लुक फॉर अटैक पैटर्न विद द। आपकी जो होता है कि उसको पता कैसे चलता है, क्योंकि वो ईच एंड एवरी जो आपके नेटवर्क पे आने वाली ट्रैफिक उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, उसके पर्टिकुलर सेगमेंट्स को देख रहा है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नेटवर्क बेस्ड आईडीपीएस की होगी, मेरे हाल इधर भी ये सब इंस्टॉल्ड स्पेसिफिक नेटवर्क वेयर इट कैन मॉनिटर ट्रैफिक, ये तो वही सारी की सारी बात है। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें मेरे हाल नहीं लिखी, वो मैं आपको बताता हूँ। जो नेटवर्क बेस्ड आईडीपीएस होता है वो ये करता है कि डिफरेंट जो नेटवर्क्स के सेगमेंट्स होते हैं ना, डिप्लॉयड किया जाता है डिवीजन बिटवीन द नेटवर्क्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा नेटवर्क है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो उनकी जो डिवीजन है ना, उसको करने के लिए भी एक पर्टिकुलर डिवीजन को ये आईडीपीएस देख रहा है, एक पर्टिकुलर को ये देख रहा है। तो एक तो ये देख तो रहा ही होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर नेटवर्क में जब आईडीपीएस इंस्टॉल किया गया तो उसकी डिवीजन भी हो जाएगी, ये भी पता चल जाएगा ये इधर क्या है, ये इधर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, डन बाय यूजिंग स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीसीपी नेटवर्क की जब भी बात होगी तो आप टीसीपी/आईपी से नहीं जान छोड़ा सकते। टीसीपी/आईपी वही आपकी 5 लेयर्स हैं, आप कह सकते हैं जी वो तो 7 लेयर्स हैं, वो आपको पहले ही बताया, तो वैसा ही मॉडल होता है। उसको पर्टिकुलर जो जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट की गई है वो 5 लेयर्स की फॉर्म में काम करता है। अगर आपको नहीं पता तो पिछला मेरा लेक्चर देख लें, एक में डिटेल से ही डिस्कस हुआ। ठीक है जी। बाकी सारी बातें वो ही जो पहले बता दी। ठीक है जी। इसका नेटवर्क एंट्री एंड डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम का एक तो इसका एडवांटेज ये है कि गुड नेटवर्क डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ नेटवर्क एंट्री एंड डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम कैन एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर लार्ज नेटवर्क विद फ्यू डिवाइसेस। थोड़ी डिवाइसेस से लार्ज नेटवर्क को देखा जा सकता है। ठीक है जी। और यूजुअली पैसिव एंड कैन बी डिप्लॉयड इनटू, मतलब कि आपका जो नेटवर्क है उसके लिए एक्स्ट्रा कोई हमें अरेंज नहीं करनी पड़ती चीज़ें, उसी में आपके पास इंस्टॉल कर लिया जाता है। ठीक है जी। और इसके डिसएडवांटेजेस में जो चीज़ आएगी वो ये आएगी, रिक्वायर्ड एक्सेस टू ऑल ट्रैफिक। इसमें क्योंकि सारे पैकेट्स जो होते हैं उनको कहता है कि देखता है, कुछ पैकेट्स ऐसे भी होते हैं हम जो नहीं चाहते कि बाकी नेटवर्क पे उनको फ्लो करवाया जाए, कुछ ऐसा डाटा भी होता है। ठीक है जी। जैसे पाकिस्तान में अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह का डाटा आता है, मैं वो एक ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा हूँ, फिजिकली जो आपको समझ आ जाए, वो कुछ पर्टिकुलर इदारे हैं जो सब कुछ देखते हैं। बट क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ ना देखा जाए, हमारे एटॉमिक एनर्जी की जो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज है, नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी के, वो नहीं चाहते हम कि कोई पर्टिकुलर इदारे या कोई भी बंदा दिखे, तो वो कुछ सिर्फ थोड़े से लोग हैं। तो सम टाइम ऐसी चीज़ों के कुछ वो क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। हाँ, अगर आपका पैकेट इनक्रिप्टेड है तो वो नहीं देख सकता। इनक्रिप्शन के लिए पहले डिक्रिप्शन होगी तो फिर बाकी काम होगा, ये इसका नुकसान होता है। वो जैसे आपका ट्रोजन हॉर्स है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म है ना, अगर उस तरह का अटैक किया जाए तो आपके नेटवर्क पे पॉसिबल नहीं। और इतना अगर कोई मतलब रिलायबल उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं अटैक बंदा के पॉसिबल ही नहीं, वो भी हो जाता है। और कुछ इस तरह के भी अटैक हैं जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता या रोका नहीं जा सकता आईडीपीएस से, वो बात हो। ठीक है। वायरलेस नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। अच्छा, ये एक जो वायरलेस है ये नेटवर्क की ही एक टाइप है। दिस आईडीपीएस, आप ये समझ लें कि दिस आईडीपीएस इज अ सब टाइप ऑफ अ नेटवर्क बेस्ड आईडीपीएस। ठीक है जी। और नॉर्मली ये क्या करता है, इट मॉनिटर्स वायरलेस ट्रैफिक, वायरलेस नेटवर्क ट्रैफिक एंड
एनाल सेम यार, वो सारी की सारी चीज़ें जो वो वायर्ड वाला कर रहा होता है, ये वायरलेस में कर रहा होता है, जो नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए। बस ये इसमें समझे फर्क, ठीक है। ये वायरलेस ही काम करता है। होस्ट बेस्ड आपके पास जो आईडीपीएस होगा वो क्या करेगा? होस्ट बेस्ड आईडीपीएस reside in a particular computer or a server host and monitor activity only on that system। जब मतलब ये अब होस्ट से रिलेटेड है तो ये आपका सिर्फ होस्ट साइट पे देखेगा। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, दिस टाइप ऑफ आईडीपीएस इज यूजुअली monitor the single host or particular, some you could say that the events occurring somewhere or some suspicious activities on a host end। तो ये इस तरह का मतलब मामलात को देख सकता है, ठीक है। जैसे वो बताया भी, ये बेंचमार्क्स एंड मॉनिटर द स्टेटस ऑफ सिस्टम फाइल, डिटेक्ट्स व्हेन intruder creates modifies or file deletion, this that। ठीक है जी। इसकी एक मजे की जो चीज़ है जो होस्ट बेस आईपीएस की, वो जो आपकी अगर इंक्रिप्टेड कोई फाइल्स है ना, उनको भी ये चेक कर लेता है, उनके बारे में भी डिसीजन कर सकता है। भाई आप किधर, किन्होंने बेस बदला हुआ, उनको भी कह देता भाई चलो ये इसमें एक नई चीज़ आपके पास है, ठीक। होस्ट बेस के एडवांटेज है, आपके पास कैन डिटेक्ट लोकल इवेंट्स ऑन होस्ट सिस्टम, ठीक है। लोकली जितनी भी उस पर्टिकुलर होस्ट पे फंक्शन होंगे, कोई ट्रैफिक आ रही होगी, जा रही होगी, सारी उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है और देख रहा होता है, ठीक है जी। और इसमें जो डिसएडवांटेजेस है, इसमें मैनेजमेंट के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। मल्टी होस्ट का स्कैनिंग और नॉन स्कैनिंग ऑफ नॉन होस्ट नेटवर्क डिवाइसेस, आपको फिर इसमें डिवीजन करनी पड़ेगी। ये होस्ट से रिलेटेड हैं, ये मल्टी होस्ट हैं, ये दूसरी हैं आपके इसमें एक और जो मज़े की चीज़ इसने बताई, ये बता रहा है कि ये जो होता है ससेप्टेबल टू सम डॉस अटैक्स, मतलब डॉस अटैक्स इस पे हो जाता है, उसको रोक नहीं सकता ये, ठीक है जी। और डिस्क स्पेस काफ़ी है, जैसे एंटीवायरस की अगर बात करें तो उसकी एग्जांपल दे रही है, होस्ट है ना आपके, सिर्फ अपने कंप्यूटर पे होता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता, अगर आपको उतनी ज़्यादा वो नहीं देता। और आपकी परफॉर्मेंस जो हो सकता है उस वजह से सिस्टम की वो कम हो, ठीक है जी। पोर्ट स्कैनर, पोर्ट स्कैनर से पहले मैं आपको चाहता हूँ जी आईडीपीएस के बारे में कुछ चीज़ें बता। इसमें एक और दो चीज़ें थी जो डिफरेंट जो है कि अगर आप देख लेते हैं जी आपके सिस्टम में किस तरह के इंट्रूजन्स हैं, आपने किस तरह का आईडीपीएस यूज़ करना है, तो आपको जो डिफरेंट मेथड्स होंगे जिनको आपको जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और ये बेस नहीं करता, ये भी नॉर्मली तो आपको टाइप्स जैसे बता दी, नेटवर्क बेस्ड है, होस्ट बेस्ड है, फिर वो आपको एक दूसरी बता दी वायरलेस आईडीपीएस है, और इस तरह की। बट इसमें ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी यूज होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की कैपेबिलिटीज होती हैं, आप नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सिग्नेचर बेस्ड आईडीपीएस कर सकते हो। जैसे बैंकिंग के सिस्टम में होता है कि आपने सिर्फ आपके चेक्स ही देखे या डिजिटल जैसे ये मामलात हैं डिजिटल सिग्नेचर के हवाले से, तो उस तरह का जो आईडीएस होगा तो वो क्या करेगा, आपके सिग्नेचर मैच करेगा, पर्टिकुलर सिग्नेचर नॉट जैसे हम सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर इन द फॉर्म ऑफ, मैं आईटी बात कर रहा हूँ, अब वो भी सिग्नेचर्स ही हैं, बट एक आपके पोर्ट नंबर्स हैं, आपकी आपके कोई एड्रेस है, आपका होस्ट और नेटवर्क दोनों एड्रेस है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। इसी तरह अनोमली बेस्ड आईडीएस मेथड एक होता है, वो खैर हमने वो जो हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर अगर पैकेट का होगा तो उस तरह की जो चीज़ हो, अगर आपने डिटेक्ट करनी है किसी आईडीएस में, तो वो अनोमली बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। फिर प्रोटोकॉल आईडीए, प्रोटोकॉल बेस्ड आईडीएस एक होती है चीज़, तो वो मॉनिटर एंड एनालाइज करता है प्रोटोकॉल्स यूज बाय कंप्यूटिंग सिस्टम, वो किस में आ जाएगा, नॉर्मली टीसीपी आईपी में, इस तरह की हम ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है जी। चलो काफ़ी हो गया इसका, मेरा ख्याल है और ज़्यादा क्या। पोर्ट स्कैनर, ये पोर्ट स्कैनर टूल्स होते हैं। अच्छा, ये पोर्ट स्कैनर ये हैकिंग और क्रैकिंग वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए, पोर्ट स्कैनर का मतलब मैं इसी ज़ुबान में आपको बताऊँ तो आपने किसी पे अटैक करना है, किसी सिस्टम को चेक करना है, इसका ये मतलब है कि उसकी कैपेसिटीज़ कितनी है उस सिस्टम में।
उसकी पोर्ट्स स्कैन हो सकती हैं या नहीं, उसमें पोर्ट स्कैनर का उसमें ये होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस नेटवर्क, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन था ना, उसकी कितनी पोर्ट्स हैं, सिस्टम कौन कौन सा लगा हुआ है, उसकी कैपेसिटी क्या है। समझिए आपको एक बेसिक जो पहला लॉक है ना, वो आप सिस्टम में एंटर हो गए, पोर्ट स्कैनिंग से इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती उस टाइम, ठीक है जी। प्रोटोकॉल्स कौन से यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, तो ये आपको बता भी रहा है, जैसे आइडेंटिफाई, फिंगरप्रिंट, कंप्यूटर एक्टिव और नेटवर्क, कितने सिस्टम्स नेटवर्क में एक्टिव, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके पास। प्रोटोकॉल इज द मोर स्पेसिफिक, द स्कैनर इज द मोर यूजफुल। हाँ, अगर आपका आपका पोर्ट स्कैनर एक पर्टिकुलर उस इंफॉर्मेशन आपको देता है, एक उसकी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक्स उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको नॉर्मली वो पता चल जाएगा। नॉर्मली आप किसी दूसरे सिस्टम की डिफरेंट, आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन भी उसकी पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्री ऑफ कास्ट भी कुछ सर्विसेज पोर्ट्स आजकल तो खैर एप्लीकेशंस भी मिलती हैं पोर्ट स्कैनिंग के हवाले से, जो लोग उसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है जी। बट वो इतनी कोई यूज़फुल नहीं होगी, ये भी याद रखें, बट ये कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेसिक मिल जाती है। हाँ, ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट नंबर्स हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सी एफ टी पी एस है, एस एम टी पी होगा इसमें, टेलनेट है, तो ये डिफरेंट पोर्ट्स नंबर है, ये आप अच्छा है अगर याद करने की तो उसका ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए। एस एन एम पी है, ये प्रो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट। इन सारे प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर का मकसद क्या है, इसका ये मकसद है कि ये वाला प्रोटोकॉल इस पोर्ट नंबर पे काम करता है। आप पोर्ट स्कैनर यूज कर रहे हैं, आप पोर्ट नंबर 25 ओपन करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप ढूंढ रहे हैं एच टी टी पी, तो वो आपको पता होना चाहिए यार एच टी टी पी 25 पे काम नहीं करता, यहाँ पे एस एम टी पी काम करता है। जब एच टी टी पी की बात करेंगे, जो 8080 पोर्ट यूज होती है, 80 सिर्फ यूज होती है, 8080 नॉर्मली आपको उधर आ रहा है, 80 पोर्ट पे उसको एक्सेस कर, तो ये उधर ना जाके पूछना पड़े यार इको जो प्रोटोकॉल है उसको 7 पोर्ट पे अगर काम करना। एफ टी पी जब आपने एक्सेस करना है तो पोर्ट नंबर 161 नहीं एक्सेस करनी, 21 एक्सेस करनी, ठीक है। पैकेट स्निफर्स क्या होते हैं, पैकेट स्निफर क्या हो गए, वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, जो पैकेट को स्निफिंग का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिक्योरिटी के हवाले से, वो पैकेट स्निफर्स होते हैं। तो जो आपके डाटा पैकेट्स इंफॉर्मेशन होती हैं वो स्निफ करते हैं, तो उनको फॉर एग्जांपल ईव्सड्रॉपिंग की फॉर्म में नेटवर्क ट्रैफिक में इंक्लूड कर देते हैं, या फिर नेटवर्क टूल दैट कैप्चर कॉपीज ऑफ पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क, मतलब आपकी नेटवर्क की कॉपीज, वो जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, वो सारे पैकेट स्निफिंग की फॉर्म ही होती है ना, ईव्सड्रॉपिंग भी उसमें आ जाता है। ईव्सड्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने एटलीस्ट एक दफ़ा पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी। अगर आपने सिर्फ मतलब छापे मारे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टडी तो इतना मसला नहीं है, तो अच्छी चीज़ है, आपका काफ़ी टाइम सेव होता है, करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में जो हेरा फेरी बाकी मामला तो हो रहे हैं ना, वो बड़ा मामला ख़राब है। तो बहरहाल उसमें अगर आपने सिर्फ नकल मार के काम किया, जो भी पेपर में क्वेश्चन आया उस गूगल पे डाला, आंसर लिख दिया, तो फिर मुश्किल है, ये चीज़ें आपको हजम नहीं होगी। आप जैसे जैसे मेरी बातें सुनेंगे, आपका एक तो सुनने को दिल नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा ये सारा टाइम ज़ाया हो रहा है, फिर आपको लगेगा कि आपके पेट में भी दर्द हो रहा है। तो आप अगर तो इस तरह की फीलिंग्स आपको आए मेरे लेक्चर बातें सुनने के बाद, कि आप समझ लें कि आप गलत ट्रैक पे हैं, तो आप वर्क नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो दूसरा, आप वो नकल ग्रुप में जा रहे हैं, आपका क्योंकि इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं है, आपने पहले 13,000 लेक्चर ही मिस कर दिए, तो अभी अब क्या करें, ठीक है, बाकी मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, वायरलेस सिक्योरिटी टूल्स, मैं आपको इजी इजी करके उसकी ट्रांसलेशन ही करके सीधी सीधी बता रहा हूँ, साथ में खुद से जो मैं ऐड कर सकता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा मसला नहीं। असल में ना ये जबकि कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम सेपरेटली इंक्लूड करते हैं, पढ़ाते हैं, जब वायरलेस इतना पॉपुलर नहीं था। अभी तो हम बात ही वायरलेस की करते हैं, और बट जब आप नेटवर्क में जाएंगे, आप उसको नेटवर्क सिक्योरिटी को देखेंगे, नेटवर्क्स देखेंगे, तो आप वायर्ड के और वायरलेस के प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे चीज़ों में डिफरेंट आते हैं, स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती है, इसलिए उनको सेपरेट सेपरेट डील करना पड़ेगा, ठीक है जी। नॉर्मली क्या होता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेंड्स टाइम टू सिक्योर, कहते हैं जी वायर्ड नेटवर्क को अगर करते हैं तो वायरलेस को इग्नोर कर देते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, और वायरलेस को भी एक एसेट कंसीडर करना चाहिए, और वायरलेस सिक्योरिटी टूल शुड इंक्लूड द एबिलिटी टू स्निफ वायरलेस। हाँ, वायरलेस सिक्योरिटी टूल उसको आपको चेक करना है कि आपकी वायरलेस ट्रैफिक जो है
वो उस पे स्निफिंग तो नहीं हो रही, ईव्सड्रॉपिंग तो नहीं हो रही, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक तो नहीं हो रही, इस वाले से बात कर रहे हैं, कोई ऐसा वो साइंस नहीं। बट वो क्योंकि ये डिस्कस कर ली है तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डिटेल में जा रहा। अच्छा यार, ये एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट था हनी पॉट्स, ठीक है जी। ये हनी पॉट की एक पिक्चर है। अभी मैं इधर आता हूँ फिर वापस आऊँगा, मैंने पिक्चर पहले इंक्लूड कर दी है। हनी पॉट इज इन साइबर सिक्योरिटी रेफर टू द स्ट्रेटजी यूज टू कैच साइबर क्रिमिनल। कहता है जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, आपका डाटा लेना चाहते हैं, उनको पकड़ने के लिए होती है। और सॉफ्टवेयर की जो आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, हनी पॉट कैन बी एन एक्सप्लॉइटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज, एक्सप्लॉइटेबल कंप्यूटर इन सम elaborate केसेस, एक्सप्लॉइटेबल नेटवर्क सेगमेंट, वो हनी पॉट होता है। यहाँ पे एंड है जी, मैं हनी पॉट एक्सप्लेन करके आपकी जान छोड़ दूंगा। ये तस्वीर देखिए और हनी पॉट, इससे पहले ना मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। लड़के लड़कियां तो नहीं, बट लड़के जो, आपको याद होगा जब आप छोटे थे, जब आप बहुत छोटे थे, तो आप घर में कोई काम नहीं था पता नहीं, आप तो अब क्योंकि नई जनरेशन है, बट इतनी भी नई नहीं है, जो आप में से कुछ लड़के जो थोड़े हैं, सारे ही समझते होंगे थोड़े क्या, स्पेशली जिनका बैकग्राउंड को पर्टिकुलर पिंड से है, तो वो देखेंगे जिनके सेन खुले खुले होते हैं। आपके घर में अगर चिड़ियाँ आती हैं गर्मियों में, तो आप जब छोटे थे आप चाहते थे चिड़िया को पकड़ा दे, तो आप क्या करते थे, एक टोकरी रखते थे, टोकरी के नीचे एक छड़ी रखते थे, उस टोकरी के नीचे आप दाने डाल देते थे, उस टोकरी छड़ी को रस्सी डाल के दूर आप बैठ जाते थे छुप के। आपके पेरेंट्स भी ये चाहते थे, पुरानी जो अम्मियाँ होती हैं, और पुरानी अम्मियाँ तो वैसे ही बरकत वाली होती हैं, आजकल की अम्मियों में तो बरकत ही कम हो गई है, स्पेशली हमारी जनरेशन की अम्मियाँ होगी। तो वो अभी आपको इनारों में लगा देती थी, ठीक है यार बच्चा कुछ ना कुछ लगा रहे। वो आजकल हर अम्मियों का भी यार कसूर नहीं है, मोबाइल गेम्स का नेटवर्क का कसूर है ना, क्योंकि अम्मियों ने भी फेसबुक देखनी है, तो बच्चों को भी वो वारे लगा देती हैं। खैर वही बात और निकल। तो वो क्या था, उस कॉन्सेप्ट को हनी पॉट कहते हैं। ठीक है जी, आप क्या है, वो बेचारा जो परिंदा है वो आता था कि जी यहाँ पे दाने पड़े हैं फूड लेने, बट आप उसको पकड़े जाते थे ना, वो दाने कहीं और होते थे। अच्छा, इस पिक्चर पे आ जाते हैं। ये देखेंगे नेटवर्क है, इस पे एक हनी पॉट निकली है। ये सिस्टम है, ये भी नेटवर्क है, हनी पॉट्स पूरे पूरे नेटवर्क इसमें है। जब कोई अटैकर आपके सिस्टम नेटवर्क में इधर घुसता है, तो एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा सर्वर मशीन का सिस्टम छोड़ दिया जाता है जिसमें हर चीज ओपन होती है। ये ऐसी होती है कि वो पहले ही अटैक करे तो हर चीज इंफॉर्मेशन वो समझता है कि जी मैं नेटवर्क में घुस गया हूँ, मैंने काबू कर लिया, मैंने हर चीज एक्सेस कर ली। जबकि एक्चुअली वो हनी पॉट में आ रहा होता है। ये क्यों किया जाता है कि जो अटैकर है, इंट्रूडर है, वो इधर बिजी रहे, इतनी देर में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, जी ये इधर मामला हो। बात समझ रहे हो नहीं? दूसरी बात ऐसे ही है कि आपके घर के 13 कमरे हों, तो जैसे ही आप घर में आपको पता हो कि इधर से कोई बंदा आ सकता है, तो आपने उस रूम के एंट्री पॉइंट के सामने ही एक ऐसा रूम रखा हो जिसका लॉक भी है छोटा मोटा हो, और जैसे ही उसकी कबर्ड को भी आपने लॉक ना किया और अंदर आपने कोई ज्वेलरी, कोई डायमंड्स किसी भी फॉर्म में ना नकली रखी हो, अब आने वाले बंदे ने थोड़ी चेक करनी है असली है कि नकली है, इस तरह की, तो वो उधर ही बिजी हो जाएगा। और एक्चुअल जो मामला है वो तो किसी और फ्लोर पे होगा, कहीं और आपने रखा होगा। तो वो चोर जो है, इंट्रूडर जो है, वो ये समझेगा कि मैंने तो खजाना लूट लिया, मैं तो इनको लूट लिया सौखे हाथ में। तो जितना उधर टाइम स्पेंड करेगा, इतनी देर में पॉसिबिलिटीज है उसकी एंगेजमेंट करवा के आप उसको एक्सेस कर सकते। ये हनी पॉट का एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जो स्पेशली रिसर्च कर रहे होते हैं और डिफरेंट नेटवर्क की ट्रैफिक को देख रहे हैं। बा थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यही आपका लेक्चर है जी, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। जवाब शुक्रिया।